बीजेपी 27 साल से जारी अपनी सत्ता को महफूज ही नहीं बल्कि और मजबूत बयानी की तैयारी में है। तो कांग्रेस को एंटी इनकम्बेंसी से काफी ज्यादा आस है। इधर सत्ता की तीसरे और नए दावेदार आम आदमी पार्टी को अपने दिल्ली मॉडल से काफी ज्यादा उम्मीद है। तो आइए पहले आज गुजरात के इस महासमर का तीनों पार्टियों के लिए मर्म समझते हैं कि आखिर तीनों पार्टियों के लिए इस महासमर का अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, मुकाबला कैसे नजर आ रहा है, यह समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिग वॉल के जरिए आपको समझाते हैं। 3 दावेदार है, यहां आप देखिए बिग वॉल की तरफ गौर से। 3 दावेदार है, अग्नि परीक्षा आज है। दावेदार कौन कौन है? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी इस बार मजबूत दावेदार के तौर पर उभर रही है। जीत से कम कुछ भी मंजूर नहीं कर सकती है बीजेपी। 27 साल से लगातार सत्ता में और जीत से कम बिल्कुल नहीं चाहिए। हमने देखा पूरी ताकत झोंक दी गई प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री, तमाम मंत्री और तमाम बड़े नेता। कांग्रेस 2017 के प्रदर्शन के आसपास पहुंचने की चुनौती बहुत रहेगी। 77 ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सीटें जीती थी कांग्रेस ने, उसके क्या आसपास रह पाएगी या फिर आम आदमी पार्टी खेल बिगाड़ सकती है? क्योंकि आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ मैदान में डटी हुई है। जमीन पर अपनी सम्मानजनक मौजूदगी दिखानी होगी आम आदमी पार्टी के सामने। अगर उसे गुजरात में अगर जो उसने मेहनत किया अगर उसे कुछ दिखाना है तो उसे अपनी मौजूदगी भी दर्ज करानी होगी। तो गुजरात में आज फर्स्ट फेज का चुनाव है। सुबह 8 बजे से होगा पहले चरण का मतदान। आज कुल 19 जिलों में 89 सीटों पर वोटिंग होगी। फर्स्ट फेज की बात की जाए तो पहले चरण के मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। टीवी9 भारतवर्ष पर मतदान की सबसे बड़ी कवरेज तमाम 89 सीटों पर हमारे संवाददाता मौजूद है जो हर एक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। कैसी तैयारियां हैं, कैसा मुकाबला है, कैसी टक्कर है, जनता क्या सोच रही है, मतदाता क्या सोचकर अपना वोट कास्ट करने जा रहे हैं। आखिर वो जो मुकाबला हमने आपको बताया जिसका जिक्र लगातार किया गया, बीजेपी कांग्रेस आम आदमी पार्टी का मुकाबला, इस मुकाबले में वो कैसे देख रहे हैं? क्या इस बार मुकाबला उन्हें बाइपोलर नजर आ रहा है या फिर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला? यह बहुत बड़ा सवाल है। शिवांग माथुर इस वक्त हमारे साथ राजकोट से लाइव जुड़े हुए हैं। सुरभि शर्मा जामनगर से रास्ते से इस वक्त हमारे साथ लाइव है जो कि, और विपिन चौबे इस वक्त सूरत से हमारे साथ लाइव है। सबसे पहले सुरभि, मैं आपका रुख कर रहा हूं। देखिए इस बार का मुकाबला बेहद दिलचस्प। गुजरात विधानसभा चुनाव का आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत दिखा दी। आप वहां पर मौजूद हैं, आप क्या बता पा रही है, क्या आप देख पा रही है? आम आदमी पार्टी भले ही यहाँ पर तो यहाँ की जनता से भी आप मिलेंगी और राजकोट में भी दोनों ही जगह आप लोगों को अपील करने वाले हैं। यस यस यस, थैंक यू। आप सुन रहे थे और उन्हें पूरी उम्मीद है कि, और इस बात का दावा है कि वो अपनी जीत हासिल करेंगी रविंद्र जडेजा की पत्नी। और लगातार उन्होंने पूरा दमखम दिखाया और चुनाव प्रचार के दौरान तमाम तस्वीरें देखी। सुरभि बताइए आप वहां पर कैसा देख रहे हैं, वोटर्स के बीच का मिजाज कैसा नजर आ रहा है? वोटर्स के बीच का मिजाज काफ़ी अच्छा है, एक्साइटेड हैं लोग, क्योंकि इस बार हम ये भले ही कह रहे हैं कि मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है, लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से यहाँ पर ताकत लगा दी है उसके बाद नरेंद्र मोदी का नाम और चेहरा काम के साथ साथ बहुत ज़्यादा मायने रखता है। करुणा, जामनगर में मैं मौजूद हूँ। अब से थोड़ी देर बाद मैं आपको ज्वाइन करूंगी सीधे रविंद्र जडेजा के घर से, क्योंकि जामनगर की जहाँ तक हम बात करते हैं तो यहाँ पर 5 सीटें कुल मिलाकर आती हैं। 3 पर कांग्रेस का कब्जा, 2 पर बीजेपी का। लेकिन यहाँ पर सिटिंग एमएलए के टिकट काटकर रिवाबा को जिस तरीके से चुनावी मैदान में उतारा गया है, ये एक वीआईपी सीट बन चुकी है। लेकिन महत्वपूर्ण यही है कि जामनगर में लोगों की तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है प्रत्याशी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पर नरेंद्र मोदी का नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे में लोगों के बीच मुद्दों को लेकर चर्चा के साथ साथ उन वीवीआईपी सीट का खास तौर पर जिक्र किया जा रहा है, जहां कई बड़े उलटफेर बीजेपी की तरफ से किए गए हैं। और जिस तरीके से सिटिंग एमएलए के टिकट हटाकर यहां पर, जो कि पिछली बार 40,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे, उन्हें टिकट ना देकर अब रिवाबा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसलिए जामनगर इस बार सुर्खियों में है और चर्चा में है। और सुर्खी हमने देखा रिवाबा को लेकर जो सुर्खियां हैं, परिवार के भीतर कलह को लेकर, ये जो वीडियो भी सामने आया था परिवार का ही निकलकर, तो उसको लेकर बड़ी सुर्खियां बटोरी गई। उसको किस तरह से रिवाबा ले रही हैं, इस बारे में कुछ जानकारी?
अब यही तो सबसे बड़ा काट यहाँ पर बीजेपी की रणनीति के तहत निकालने की कोशिश की गई है। ननंद और भाभी की टक्कर। हाँ। वो ननंद जो कांग्रेस के लिए इतने सालों से काम करती आई हैं, अब ये कहते हैं कि परिवार में मतभेद नहीं है, मनभेद नहीं होना चाहिए। विचारधाराएं अलग हैं, अलग अलग सदस्य परिवार के अलग अलग पार्टी के लिए भी काम कर रहे हैं, तो भी उसमें किसी को कोई गुरेज नहीं है। लेकिन यही एक रणनीति है जिसके तहत कांग्रेस, जो कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 40,000 के वोट से पिछली बार बीजेपी यहाँ जामनगर में सीट पर जीत हासिल कर पाई थी, लेकिन वोट प्रतिशत की अगर बात करें तो ज्यादा मार्जिन नहीं था, 10 से कम % का वोट था बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। लेकिन बावजूद इसके यही एक रणनीति के तहत रिवाबा को चुनावी मैदान में उतारा गया है, ये देखते हुए कि कांग्रेस की काट क्या रिवाबा वाकई साबित हो सकती है। ठीक है, बिल्कुल कांग्रेस की काट क्या, बिल्कुल, या फिर जो परिवार की कला है कांग्रेस के तौर पर करती आई हैं। वो भारी पड़ती नजर आएगी। खैर, आज जो मतदाता है वो किस्मत का फैसला करेंगे, 8 तारीख को सब सामने आ जाए। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।